नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में गिरावट होते हुए दिख रही है। निफ्टी 25,900 के नीचे ट्रेड कर रहा है। पहले मैं आपको ऑप्शन चेन का डेटा बताना चाहूंगा। डेटा ये कह रहा है कि 25,900 के पास ही क्लोजिंग होनी चाहिए। 26,000 तो आप पार नहीं कर सकते क्योंकि मोर देन 5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स आपके शॉर्ट हैं कॉल में। 25,950 पे भी 4 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं कॉल पे, लेकिन पुट पे भी 4 करोड़ से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं। दैट मींस कॉल राइटर और पुट राइटर जो लड़ रहा है वो 25,900 के लिए लड़ रहा है। समझ रहे हो? तो मेरे को लगता है 25,900 के पास क्लोजिंग होनी चाहिए जिस हिसाब से डेटा बिल्ड हो रहा है। अब यहां से बाजार बंद होने में 2 घंटे रह गए हैं ऑलमोस्ट। मैं आप सभी के साथ बात करूं दोस्तों पोर्टफोलियो की, तो एक बार फिर बुरा हाल है और 5 स्टॉक्स जिनमें कुछ ज्यादा ही बड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है, एक एक करके आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले सबसे चर्चित डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी का बड़ा बुरा हश्र हुआ है। 18,000 से 11,700 कब आ गया पता ही नहीं चला। 19,148 का इसका लाइफ हाई, 52 वीक हाई 18,700 जो इसने अभी रिसेंटली लगाया, कोई ज्यादा समय नहीं हुआ। और आज की डेट में स्टॉक 11,700 पे ट्रेड कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भैया क्यों गिर रहा है और क्या करें। मोर इंपॉर्टेंट, आज एक ब्रोकरेज हाउस है CLSA, आप सभी अच्छे से जानते हो। रेटिंग उन्होंने आउट परफॉर्म की दी है और टारगेट अगर आप 11,700 से देखोगे तो बहुत अच्छा है, 15,800 का। लेकिन पहले CLSA का खुद का टारगेट 18,800 का था, तो टारगेट प्राइस भारी काटा है उन्होंने। मेरा मानना है कि ये समय खराब है पूरी EMS क्षेत्र की कंपनियों के लिए, लेकिन ये कंपनी खराब नहीं है। ये कंपनी आपको बहुत सस्ती मिल रही है, पहली बात। इस कंपनी में बहुत पोटेंशियल है, दूसरी बात। और इन्वेस्टर्स बिल्कुल ना डरें घबराएं, तीसरी बात। 11,700 रुपए पे 56 के पीई पे डिक्सन टेक मैंने पहले कभी नहीं देखा। 56 के पीई पे तो नहीं देखा। ये वो कंपनी है जो 200 के 150 के पीई पे नॉर्मली ट्रेड करती है और इन्वेस्टर हंसते हुए खरीदता है क्योंकि उसे पता है इससे सस्ता ये स्टॉक होगा नहीं। लेकिन आज की रेट में पता नहीं क्या चल रहा है, मिल रहा है आपको, आपकी किस्मत है। तो मेरे को लगता है यहां अगर आप बेचकर जाओगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा लूज करके जाओगे और वो मैं नहीं चाहूंगा। बट दूसरी तरफ अगर आप मेरे से पूछो क्या ये और गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है। जिस हिसाब से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, जिस हिसाब से ब्रेकडाउन हो रहे हैं, 1 साल के लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच रहा है, गिरने को ये और गिर सकता है। लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए, बस यही बोलूंगा। 70,000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी खड़ी है आपके लिए इस समय। दूसरे स्टॉक की बात करें जिसमें परेशानी आते हुए दिख रही है, वो है दोस्तों JK सीमेंट। JK सीमेंट में भी भारी करेक्शन देखने को मिल रही है हमें आज के सेशन में। अगर आप स्टॉक की बात करें तो इस समय डेज लो पे खड़ा है, 222 रुपए नीचे है, 4% की समथिंग की गिरावट है, 5500 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अगर बात करूं इसके हाइस की तो 7,500 के समथिंग के इसके हाइस हैं। आज ये 5,500 रुपए पे एग्जैक्टली आकर खड़ा हो गया है। तो करेक्शन तो यहाँ भी काफी बड़ी हो चुकी है। अगस्त में समथिंग इसने अपने 7,500 के हाई लगाए थे। वन साइडेड चलना शुरू हुआ था दोस्तों ये मार्च 2025 में। 4,400 से तेजी शुरू हुई थी, 7,500 तक गई, अभी ये 5,500 आ गया है। 41 के पीई पे JK सीमेंट भी खराब नहीं लगता है, लेकिन अभी जिस हिसाब से टेक्निकल है और बाजार से कहीं ना कहीं मेरे को लगता है आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। बाकी कंपनी ये भी बहुत ही सुपर्ब है। थर्ड स्टॉक की बात करें तो सीएट टायर। सीएट में आज अचानक से बड़ा फॉल आता हुआ दिखा है हम सभी को। अराउंड 150 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है, करीब 4% की गिरावट है, 3667। ऊपर में 4400 समथिंग के हाई लगाए हैं इस स्टॉक ने। कच्चा तेल तो कुछ खास नहीं निकल रहा, बट ये स्टॉक नीचे है। मेरे को लगता है ज़्यादा डरना तो नहीं चाहिए क्योंकि ऑटो क्षेत्र में तो काफ़ी हैवी डिमांड है, तो फिर सीएट का गिरना बनता नहीं था, बट गिर रहा है। टेक्निकली थोड़ा मेरे को लग रहा है वीक हो रहा है। पॉसिबिलिटीज है स्टॉक 3480 3450 के आसपास पहुंचता हुआ दिखे, और अगर वहां पहुंचता है तो मेरे को लगता है वो अच्छा बाइंग लेवल होगा, अपॉर्चुनिटी टाइप समझें, और वहां निवेश के मौके तलाश सकते हैं आप अगर आप चाहें तो ये हो गई आपके लिए दोस्तों सीएट के ऊपर बात, JK सीमेंट के ऊपर बात, डिक्सन टेक के बाद। अब बात करना चाहूंगा आप सभी के साथ CDSL में भी वन साइडेड बड़ा फॉल चल रहा है लगातार। आज भी देखोगे आप तो 2.5% से ज्यादा नीचे है, 1425 रुपए पे आ गया है, 62 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। पूरे स्टॉक मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स में गिरावट है, ये भी काफी तेज टूट चुका है। कितना और गिर सकता है दोस्तों? टेक्निकली बहुत वीक हो रहे हैं सारे स्टॉक, बट बाजार ही वीक है। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर अभी पूरा बाजार अच्छा होता और इसका वीकनेस होती, इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर वीक होता तो मैं बोलता ये स्टॉक वीक है। पूरा बाजार वीक है तो मैं किसी कंपनी को कैसे पर्टिकुलरली पॉइंट आउट कर दूं? इस कंपनी में कोई कमी मुझे दिखती ही नहीं है, बहुत ही शानदार कंपनी दिखती है। टेक्निकली खराब हो रहा है वो एक अलग बात है। मैं ये बोलूंगा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी टाइप चल रहा है इन्वेस्टर्स के लिए इन स्टॉक्स में।
समय, बट पैसा सबके पास लिमिटेड है। अगर पैसा है तो डरें घबराएं ना, इन्वेस्ट के मौके तलाशें, बस यही कहूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाटा एलेक्साई 8 जनवरी को इस कंपनी के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। पहली बात तो नंबर्स देखने होंगे पहले तो। दूसरी बात 48 के पीई पे टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एलेक्साई 3 साल से परफॉर्म नहीं करा है, 5200 पे क्या ही खोने को रह गया है इस स्टॉक में, मुझे समझ में नहीं आता है क्यों स्टॉक नहीं चल पा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आता है। बट ये स्टॉक इस भाव पे आप बेचकर जाके क्या कमा लोगे, मेरे को ये समझ नहीं आता क्या कर लोगे आप। बेफिजूल में बेचना होगा, बिल्कुल भी ना बेचें, मैं यही बोलूंगा आप सभी के साथ इस वीडियो में। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।